आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कम कपड़े में आरती सिंस का ब्लाउज़ कटिंग करना। तो ये कपड़ा हमारा 80 सेंटीमीटर है। तो पहले मैं इस कपड़े को आपको नाप के दिखा देती हूँ, उसके बाद हम कटिंग करेंगे। तो ये देखिए मैं कपड़े को डबल रखी हूँ और कभी भी आप नाप लीजिएगा जिधर से आपका कपड़ा लॉक होगा उधर से, ठीक है। और इस तरफ से आपको नाप नहीं लेना है। तो ये हमारा हो रहा है 40 सेंटीमीटर। तो ये कपड़ा हमारा डबल है, तो ये 80 सेंटीमीटर हो गया। तो अब मैं आपको कटिंग करने का तरीका बताती हूँ। तो देखिए मैं कपड़े को डबल रखी हूँ, 2 फोल्ड पूरा कपड़े को कर दी और पहले हम ब्लाउज़ का नाप ले लेते हैं। तो ब्लाउज को आपको इस टाइप से सीधा रखना है। तो पहले हम बैक पार्ट का नाप लेंगे, जितना आपको ब्लाउज़ का लंबाई रखना है वो हम लेंगे बैक साइड से, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ कि कभी भी आप ब्लाउज़ का लंबाई बैक साइड से लीजिएगा तो आपका ब्लाउज़ कभी छोटा नहीं होगा। तो ये हमारा हो रहा है 15 इंच। जितना आपका होगा उतना नाप के आप नोट करते जाइएगा। उसके बाद फिर से आपको ब्लाउज़ को सीधा करना है और अब चेस्ट का नाप लेना है। तो देखिए नाप हम ले रहे हैं इधर से, जिधर से हमारा कसपट्टी है, तो इधर से हम नाप ले रहे हैं। अगर आप इधर से नाप लेंगे, जिधर से हाई पट्टी और या तो बटन पट्टी रहेगा इधर से, तो इधर से ये पट्टी को छोड़ के आपको नाप लेना है, ठीक है। तो मैं इधर से नाप ले रही हूँ, तो यहाँ से मैं पूरा ले रही हूँ, ठीक है। तो ये हो रहा है 9.5 इंच। तो इसका 4 बार हम ऐड करेंगे तो ये हो गया 38 इंच। अब हम लेंगे शोल्डर का नाप। तो शोल्डर को आपको इस तरह से सीधा रखना है, देखिए, और गले को भी सीधा रखना है। देखिए इस टाइप से फैलाना नहीं है, अच्छे से आपको रख लेना है और यहाँ से बटन हुक जो भी आपको लगा लेना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका नाप परफेक्ट मिल जाएगा। तो ये शोल्डर हमारा 10 इंच हो रहा है, देखिए। और मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे अगर आप नए हैं और आपसे सही से नाप नहीं हो पाता तो मेरे चैनल में देखिए कितना साइज़ में आप कितना शोल्डर लेंगे, कितना गला लेंगे, कितना चेस्ट लेंगे, मैं हर साइज़ का बताई हूँ। तो मेरे चैनल में आप देख सकते हैं। और मैं आपको बताती हूँ आगे गला। तो देखिए ये आगे गला हमारा 6.5 इंच हो रहा है। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हेवी ब्लाउज में आपको ज़्यादा गला नहीं कटिंग करना है। अगर आप ज़्यादा आगे गला कटिंग करेंगे तो आगे का गला आपका झुक जाएगा, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको बताती हूँ आस्तीन का नाप। तो आस्तीन हमारा देखिए 7 इंच में 2 पॉइंट कम है। तो जितना आपका होगा उतना आप रख लीजिएगा। और जैसे अगर आप तुरपाई करेंगे तो आप 2 इंच एक्स्ट्रा रख लीजिए। अगर आप लेस लगाएंगे तो आप 1 इंच एक्स्ट्रा रख लीजिए, ठीक है। उसके बाद हाथ का फिटिंग का नाप लेंगे। तो जितना आपका ब्लाउज में होगा उतना आप नाप रख लीजिएगा, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे आर्मोल लेने में बहुत लोग कंफ्यूज आते हैं कि कितना साइज़ में कितना आर्मोल लेना चाहिए। तो मैं आपको बताती हूँ कि जो भी आपका ब्लाउज होगा उस ब्लाउज को आपको इस टाइप से रख लेना है, देखिए। और यहाँ से आपको इंची टेप को रख के इस तरह से घुमा के देखना है, देखिए। तो ये जो फिटिंग आ रहा है ये 9 इंच पे आ रहा है। तो इसी तरह से आप अपना ब्लाउज में घुमा के देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसे मैं आपको कटिंग के टाइम में बताऊंगी किस टाइप से आपको कटिंग करना है, जो आपका आर्मोल या आस्तीन कभी छोटा नहीं पड़ेगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ आगे का तीरा। जैसे कि तीरा जैसे बहुत लोगों को क्या होता है, ऊपर चढ़ जाता है। तो आप किस टाइप से लेंगे वो आप ध्यान से समझिए। जैसे देखिए आपको यहाँ से नाप लेना है इस टाइप से और इस तरह से नीचे हल्का खींचते हुए लेना है, ठीक है। देखिए हल्का खींच रही हूँ मैं, देखिए इस टाइप से। तो ये आ रहा है 13 इंच पे। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे हेवी ब्लाउज जो होता है 38-40, तो इसमें आपको 13-13.5 इंच में आपको तीरा का नाप लगाना है, ठीक है। और अगर आपको हर साइज़ का जानकारी लेना है तो मेरे चैनल में आप देखिए, मैं हर एक साइज़ का डिटेल में बताई हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ बेल्ट का नाप। देखिए आपको इधर या इधर से नहीं लेना है, बीच सेंटर में आपको लेना है, ठीक है। जो हमारा टक्स का सेंटर है उसी के सेंटर में आपको लेना है। तो ये हमारा हो रहा है 3 इंच में 2 पॉइंट कम। तो इसी तरह से आपको एक आइडिया ले लेना है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कमर का नाप। तो कमर को आपको इस टाइप से फोल्ड करना है, देखिए जैसे मैं की। और यहाँ से हम नाप लेंगे इस पट्टी को छोड़ करके, जो आपका हाई वाला पट्टी होगा उसे छोड़ के आप नाप लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा कमर का नाप हो रहा है 17 इंच। तो इसका डबल हो गया 34 इंच। इसका कमर 34 इंच है। तो इसी तरह से आप अपना ब्लाउज में नाप ले करके और नोट करते जाइएगा। अब मैं आपको कटिंग बताती हूँ। तो पहले आप ये समझ लीजिए, देखिए ये जो पान पत्ता का डिज़ाइन बना हुआ है, ये डिज़ाइन बैक साइड में ऊपर तरफ से होना चाहिए, ठीक है। तो आपको कभी भी ये चीज़ ध्यान दे के कटिंग करना है कि डिज़ाइन आपका किस टाइप का आपका कपड़े में है।
तो ये जो कोई डिज़ाइन होता है पत्ता का वो ऊपर तरफ होगा, बैक साइड के ऊपर तरफ, तो अच्छा लगता है देखने में। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। और मैं आपको बताऊंगी कि जैसे कम कपड़े में आप नीचे तरफ किस टाइप से फोल्ड करेंगे पट्टी जोड़ करके, और कितना आपको कपड़े को एक्स्ट्रा रखना है वो सब मैं इसमें बताऊंगी। तो देखिए जैसे हमारे पास कम कपड़ा है तो यहाँ हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और यहाँ से हम पट्टी को जॉइंट करेंगे 1.5 इंच पट्टी लेकर के, और पट्टी को ही हम फोल्ड करेंगे तुरपाई के लिए। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और अगर ज़्यादा कपड़ा रहता है तो हम एक्स्ट्रा लेते हैं 1.5 इंच तुरपाई के लिए। अगर कम कपड़ा रहता है तो हम 1/2 इंच लेते हैं तुरपाई के लिए, सॉरी इसमें हम कपड़ा जोड़ने के लिए जो हम कपड़ा पलट देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लेंगे ब्लाउज़ की लंबाई। तो ब्लाउज़ का लंबाई हम रखेंगे 15 इंच फिटिंग में, और 1/2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे जो हमारा शोल्डर में दबेगा। ठीक है, तो इसी तरह आप ले लीजिएगा। तो इस निशान को मैं सीधा कर ली। अब मैं आपको बताती हूँ शोल्डर का नाप लेना। जैसे हमारा शोल्डर था 10 इंच, तो ये कपड़ा डबल है, तो इसमें हम लेंगे उसका आधा 5 इंच। ठीक है, और यहाँ से 5 इंच निशान लगा के 3 इंच हम शोल्डर के लिए रख दिए और 2 इंच हम गले के लिए रख दिए। ठीक है, इसमें हम डोरी नहीं लगाएंगे, इसीलिए इसका हम गला 2 इंच लिए और चौड़ाई गले के चौड़ाई 2 इंच और शोल्डर 3 इंच। ठीक है, और अगर आप जैसे छोटा गला रखेंगे 4 इंच या 5 इंच तो थोड़ा सा आप गला को बढ़ा दीजिएगा, 2.5 इंच कर दीजिएगा और 3 इंच शोल्डर ले लीजिएगा, यानी कि 5.5 इंच ले लीजिएगा। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ आर्मोल लेना। तो आर्मोल ले रही हूँ इसमें मैं 6 इंच, देखिए, और इस निशान को हम बॉक्स बना लेंगे इस तरह से। उसके बाद हम चेस्ट का नाप लेंगे। तो चेस्ट जैसे ये 38 इंच का ब्लाउज है, इसका हम लेंगे 9.5 इंच और हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। हमारे पास कपड़ा कम है तो 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, अगर ज़्यादा कपड़ा है तो हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। ठीक है, और इस निशान को सीधा कर लेना है, देखिए इस टाइप से। अब यहाँ का गुलाई मैं बता रही हूँ, तो गुलाई आपको लगाना है 1.5 इंच। जैसे कोई भी साइज़ का ब्लाउज होगा आप गुलाई 1.5 इंच का ही लगाइएगा। ठीक है, अब इस गुलाई को मैं लगा ली। अब मैं आपको दिखाती हूँ घुमा करके, देखिए इस तरह से घुमा के देख लेना है। तो ये हमारा हो रहा है 9.5 इंच, तो 1/2 इंच हमारा यहाँ शोल्डर में दब जाएगा सिलाई में, देखिए, और ये हमारा 9 इंच फिटिंग में आ जाएगा। तो जब भी आप ब्लाउज़ को कटिंग करें तो इसी तरह से आपको घुमा के देख लेना है। अगर जैसे कम पड़ रहा है तो आप थोड़ा नीचे तरफ बढ़ा दीजिए आर्मोल को। ठीक है, अगर ज़्यादा हो रहा है तो ऊपर से थोड़ा माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो इसी तरह से आप कर लेंगे तो आपका जो शोल्डर है, सॉरी आर्मोल जो है वो कभी झोल नहीं आएगा, ना आपका कम पड़ेगा, ना आपका चेस्ट खींचेगा। तो इसी तरह आप कर लीजिएगा। अब मैं आपको बताती हूँ गले का। तो देखिए इसका गला मैं रख रही हूँ 7 इंच, और मैं आपको बताती हूँ जैसे वहाँ मैं 2 इंच रखी ऊपर शोल्डर में गला इसका, और तो नीचे हम रखेंगे 1/2 इंच ज़्यादा, नीचे हम 2.5 इंच लिए। ठीक है, उसके बाद इसका हम गुलाई दे देंगे। अगर आप 2 इंच में गुलाई दीजिएगा तो गुलाई इसका सही नहीं आ पाएगा, तो 1/2 इंच थोड़ा बढ़ा के ले करके उसके बाद आप गुलाई दीजिएगा। अब मैं आपको टक्स बता रही हूँ, जो नीचे तरफ हमारा पड़ता है डॉट, तो ये हम 5 इंच पे निशान लगा दिए। अब हम इसे कटिंग कर लेते हैं। तो बैक साइड को मैं कटिंग कर ली। अब मैं आपको फ्रंट पार्ट का कटिंग बताती हूँ। तो देखिए इसी तरह से कपड़ा हमारा डबल है। अब हम बैक पार्ट को इसके ऊपर रख देंगे इस टाइप से। देखिए जो हमारा आर्मोल का कपड़ा बचा हुआ है कटिंग होके निकला है, तो उसके ऊपर हम इसे रखेंगे। देखिए तो इस तरह से क्या होता है, हमारा कपड़ा बचत होता है। देखिए इसके ऊपर मैं करके रख रही हूँ। तो इस टाइप से आपको सीधा रख लेना है, तो उधर से हमारा आस्तीन निकल जाएगा और इधर से आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। देखिए कभी मैं बताती हूँ कि बैक साइड से फ्रंट पार्ट को आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। ठीक है, मार्जिन तरफ से आपको लेना है, हर साइज में आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अब देखिए मैं आर्मोल में सेम निशान लगा दी, तो इसी तरह से आप लगा लीजिएगा। उसके बाद आगे का गला का नाप ले रही हूँ मैं। तो आगे गला में रखूँगी 5.5 इंच, और इस निशान को हम बॉक्स बना लेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ कि जैसे मैं आपको पहले भी बताई कि हेवी ब्लाउज में ज़्यादा गला आप नहीं लीजिएगा। अगर ज़्यादा गला कटिंग करेंगे तो आगे तरफ आपका झुक जाएगा। और इसी के सेंटर में इसे हम पहले बॉक्स बना लेंगे। देखिए उसके बाद इस तरह से आपको नाप के देख लेना है। तो देखिए ये हमारा हो रहा है 6 इंच, 6 इंच में भी थोड़ा सा कम हो रहा है, तो इसे हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। देखिए हाँ, इस टाइप से थोड़ा बढ़ा के बॉक्स बना लेना है। मैं चाहती तो एक ही बार निशान लगा सकती थी, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए इस तरह कर रही हूँ
तो जैसे कम लग रहा है तो देखिए इस तरह से मैं थोड़ा सा बढ़ा दी। तो इसी तरह से आप पहले नाप के देख लीजिएगा, अगर कम हो तो थोड़ा सा फिर बढ़ा के आप ले लीजिएगा। ठीक है, तिरछा नाप लगा के इस तरह देख लीजिएगा। तो देखिए ये हमारा हो रहा है 6 इंच। 6 इंच में थोड़ा सा ज़्यादा है, अगर मैं सिलाई लगाऊंगी तो 2 पॉइंट हमारा सिलाई में जाएगा, तो ये हमारा 6.5 इंच फिटिंग में आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह आप ले लीजिएगा। अब मैं बैक साइड को उठा दी। अब मैं आपको बताती हूँ तीरा का नाप लेना। देखिए यहाँ से मैं लगा रही हूँ 13.5 इंच पे नाप, और इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। तो इस निशान को मैं सीधा कर ली। अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ गुलाई लगाना। तो गुलाई आपको लगाना है 1 इंच या 1.25 इंच का आपको गुलाई देना है। ठीक है, और गलती से आप उधर साइड तरफ से गुलाई नहीं लगाइएगा। गुलाई आपको देना है इधर से, जैसे हमारा गला होता है और हाई पट्टी हुक पट्टी जुड़ता है, इधर से आपको गुलाई करना है। ठीक है, उसके बाद हम टक्स का निशान लगाएंगे। तो देखिए टक्स का निशान मैं लगा रही हूँ 4.25 इंच पर। 2 पॉइंट हमारा पट्टी में दबने में चल जाएगा, हाई पट्टी हुक पट्टी में, और ये 4.5 इंच पे मैं लगा रही हूँ। और यहाँ से मैं 2.5 इंच की दूरी में लगा रही हूँ। देखिए, और इसका चौड़ाई जो है वो 1.5 इंच है। ये हमारा मेन टक्स होता है। तो यहाँ से हम कपड़े को चौड़ा पकड़ते हैं तो ये हमारा पफ अच्छा से बन जाता है। ठीक है, तो इसी तरह आप कर लीजिएगा। उसके बाद हम 2-2 पॉइंट की दूरी में 2-2 इंच की दूरी में हम निशान लगा रहे हैं। देखिए इस तरह से, और इसी तरह से आपको निशान लगा लेना है। तो इसी तरह आप कर लीजिएगा। और यहाँ मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ आपको चौड़ा रखना है, यही इसी से हमारा पफ बनता है। ठीक है, अब मैं यहाँ चेस्ट का निशान लगा रही हूँ। देखिए ये हमारा फिटिंग का निशान है। उसके बाद यहाँ 1/2 इंच हम अंदर करेंगे। ठीक है, ये हर ब्लाउज में आपको करना है, 1/2 इंच अंदर रखना है। अब देखिए यहाँ से हमारा आस्तीन निकल जाएगा और यहाँ से हमारा बेल्ट निकल जाएगा। देखिए, तो इसी तरह आप कर लीजिएगा। अब इसे हम कटिंग कर लेते हैं। तो मैं कटिंग कर ली। अब मैं आपको आस्तीन कटिंग बताती हूँ। तो देखिए ये जो डिज़ाइन है ये आस्तीन तरफ आपको ऊपर साइड से रखना है। ठीक है, तो ये अच्छा लगता है देखने में। अब देखिए इस कपड़े को मैं डबल रखी हूँ और फिर से मैं डबल कर दी, तो ये हमारा 4 फोल्ड हो गया। ठीक है, और इसे हम पहले सीधा के कटिंग कर लेते हैं। और मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको हर साइज़ की आस्तीन कटिंग का जानकारी लेना है तो मेरे चैनल में आप देखिए, मैं एक एक पार्ट डिटेल में बताई हूँ। तो इसे पहले मैं नाप लेती हूँ। देखिए ये हमारा हो रहा है 8.5 इंच, तो इसमें हमारा थोड़ा सा कम पड़ जाएगा, जिसमें हम साइड में थोड़ा सा कपड़ा जॉइंट कर लेंगे। ठीक है, और जो हम जॉइंट करेंगे वो हमारा मार्जिन में चल जाएगा, वो बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। उसके बाद हम लेंगे आस्तीन का लंबाई। तो जितना आपका होगा उतना आप ले लीजिएगा। इसमें देखिए मैं ले रही हूँ पूरा टोटल ये हमारा है 9 इंच। तो इसमें मैं 1.5 इंच तुरपाई के लिए ले रही हूँ, और इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। और मैं आपको बताई कि अगर आप बॉर्डर लगाएंगे तो आप 1 इंच एक्स्ट्रा लीजिए, 1/2 इंच ऊपर तरफ दब जाएगा, 1/2 इंच आप इधर से दबा दीजिएगा। ठीक है, मोड़ करके ऊपर से लेस लगा दीजिएगा। और मैं इसमें तुरपाई कर रही हूँ, तो यहाँ से हम 2 इंच एक्स्ट्रा लिए, 1/2 इंच हमारा ऊपर तरफ दब जाएगा और 1.5 इंच हमारा तुरपाई हो जाएगा। अब मैं आपको बता रही हूँ राउंड लगाना। तो राउंड हम इधर खुले तरफ से लगाएंगे। देखिए इधर से, और यहाँ से 3 इंच का निशान लगाई मैं। तो मैं आपको फिर बता रही हूँ कि जैसे जिस हिसाब से आपका डिज़ाइन होगा, तो डिज़ाइन तरफ से आपको इस टाइप से राउंड लगाना है। जिधर से आपका नॉक होगा, जैसे ये पान पत्ता है तो पान पत्ता का नॉक इधर है, तो उधर से हम राउंड लगा रहे हैं। तो ये हमारा ऊपर साइड से रहेगा आस्तीन में या बैक पार्ट में, तो अच्छा लगेगा दिखने में। ठीक है, तो इधर से ही आपको राउंड लगाना है। ठीक है, गलती से आप इधर से राउंड नहीं लगाइएगा, नहीं तो आपका डिज़ाइन उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें मैं राउंड लगा रही हूँ। देखिए यहाँ से 1 से 1.25 इंच आपको सीधा रखना है। ठीक है, उसके बाद इस टाइप से आपको राउंड मिला देना है। देखिए, ठीक है, और इसमें आपको इस टाइप से घुमा के देख लेना है। तो देखिए यहाँ हमारा 9 इंच फिटिंग में हो रहा है, तो यहाँ हम निशान लगाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह आप कोई भी साइज़ का कटिंग करेंगे तो इस टाइप से आप घुमा के देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ से हमारा आस्तीन छोटा पड़ रहा है, तो यहाँ से हम थोड़ा सा कपड़ा को जॉइंट करेंगे, जो हमारा मार्जिन में चल जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह आप कर लीजिएगा, तो आपका आस्तीन कभी छोटा नहीं होगा। अब मैं हाथ का फिटिंग का निशान लगा रही हूँ। तो जितना आपका हाथ का फिटिंग होगा उतना आप लगा लीजिएगा। देखिए, और इस निशान से इस निशान में आपको मिला देना है इस टाइप से। ठीक है, उसके बाद हम 2 इंच या 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे। तो यहाँ से हमारा देखिए कपड़ा कम पड़ा, यहाँ हम जॉइंट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसे हम कटिंग कर लेते हैं।
तो देखिए ये हमारा आगे का पार्ट है, ये बेल्ट है और ये बैक साइड है और सारा मैं कटिंग कर ली देखिए। और ये हमारा आस्तीन है, ठीक है। अब मेरा कटिंग का बताने का तरीका आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और मैं आपको बताती हूँ कि मेरे चैनल में आप देखिए आपको हर साइज़ की ब्लाउज़ कटिंग मिलेगी। तो वीडियो को पूरा देखेंगे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। थैंक यू।